आप युग्मन पर आ जाओ। अरे को ध्यान से देखो, कोई पूछे तो क्या कहोगे? इसको अंग्रेजी में भी लिख लिया ना कर अपोगे में। देखो सुनो तो ध्यान से। अच्छा, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि अंड कोशिका को छोड़ करके भ्रूणकोश में अंड कोशिका पाया जाता है, 2 सहायक कोशिका पाया जाता है, 3 को प्रतिमुखी कोशिका पाया जाता है। तो सुनो ना ध्यान से, अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूणकोश के किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के जब अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो इस क्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। जैसे एलियम देख रहे हो, इसी एलियम में सबसे पहले किसका खोज हुआ था बताओ? लिलियम का नाम सुना है? लिलियम, उसी से हीलियम ना यार, तो गैस हो जाएगा। एलियम, एल्केमिला, पादपों में सहायक कोशिका या प्रतिमुख कोशिका से इस प्रकार के भ्रूण का विकास हो जाता है। देखो तो समझाते हैं तुमको। ये मान लो तुम्हारे पास है क्या, यह है भ्रूणकोश। क्या है? भ्रूणकोश। इससे भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा और ऊपर बना लो, ठीक है ना। यह है आपके पास भ्रूणकोश, और इस भ्रूणकोश के अंदर होता है यहाँ पर अंड कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, फिर ये ध्रुवीय कोशिका, और फिर यहाँ पर क्या होता है प्रतिमुख कोशिका। याद करो, आप सब पढ़ चुके हैं। बात हो रही अपयुग्मन की। युग्मन देखो, अप का मतलब होता है, देखो युग्मन का मतलब होता है मिलना, युग्मन का मतलब मिलना, युग्मन का मतलब होता है जुड़ना, युग्मन का मतलब होता है जोड़ना। अप का मतलब होता है अंड कोशिका से नहीं। आप सभी लोग जानते होंगे कि युग्मनज का निर्माण किससे होता है? इस अंड कोशिका से होता है ना जी। अरे अंड कोशिका से युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर उसी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया? अपयुग्मन कहेंगे तो कहेंगे जब किसी भ्रूणकोश में उपस्थित, याद करना, जब किसी भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी जो कोशिकाएं होती हैं उससे, याद रखिएगा, उससे जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अपयुग्मन। यानी भ्रूण का निर्माण किससे होगा? या तो आपके सहायक कोशिका से होगा या तो प्रतिमुख कोशिका से होता है। माना अंड कोशिका के इसमें निषेचन नहीं होता है तो क्या कहेगा कि जब किसी भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका को छोड़ करके बाकी अन्य कोशिकाओं से जब किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपयुग्मन। क्या कहते हैं इसको? अपयुग्मन कहते हैं। तो ये बात अगर आपसे पूछी जाए तो इस चीज़ को बता सकते। कुछ समझ में आया? समझ में आई ना? तो लिखेंगे जब भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका को छोड़कर अन्य कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है। तो उसे अपयुग्मन कहते हैं। तो चित्रवा बना लेना सोच समझ के। अपयुग्मन कहते हैं। इसमें भ्रूण का निर्माण प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका से होता है, या सहायक कोशिका से होता है। ये चित्र बना लो बाबू सब लोग। यहाँ लिख लेना प्रतिमुखी कोशिका, और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ लिख लेना सहायक कोशिका, और इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। और यहाँ लिखना अंड कोशिका, और इससे भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। चित्र जरूर बनाए रखेंगे कि बाद में आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो जब आप कहेंगे कि किसी भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका को छोड़ करके
प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं आप युग्मन। अच्छा, इसके उदाहरण को लिख लो। एलियम, उदाहरण लिख लो ना, एलियम लिखोगे, उदाहरण के ले लो एलियम। एक और लिख लो बाबू, एलियम, एल के मिला, एल के मिला। ये दोनों आपके आप युग्मन के उदाहरण हैं।